अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और कई घंटों से जिन खबरों को लेकर कयास आराई जा रही थी, आखिरकार वो खबर अब सही साबित हुई। खबर अभी तक की खबर पर भी मोहर लगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनकी कैबिनेट भी इस्तीफा देगी और अब नए सिरे से हरियाणा में सरकार का गठन होगा। ये तमाम अहम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब नए सिरे से सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद अब और पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। यही चर्चाएं थी, यही कयास आराइयां थी और अब देखना यह होगा कि अब नए सिरे से सरकार का गठन कैसे होगा, कौन कौन से नए चेहरे इसमें शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये भी आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पूरी कैबिनेट ने, हरियाणा कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अब नए सिरे से सरकार का गठन होगा और सभी नए चेहरे दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोपहर 1 बजे अब नए सिरे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। अनिल, आपके पास क्या नई जानकारी? अनिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से रुक करेंगे अपने तमाम साथियों का। फिलहाल आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ उनकी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया। दोपहर 1 बजे नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं हरियाणा की सियासत के हवाले से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। यही चर्चाएं थी, गठबंधन टूट गया है, सरकार का रूप अब बदल जाएगा। अब देखना होगा कि नए सिरे से किस तरह से हरियाणा में सरकार बनती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस अहम खबर के कई पहलू थे जो हमने आप तक लगातार पहुंचाए। अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे तमाम साथी फील्ड में डटे हुए लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे अपने दर्शकों तक। अब दोपहर 1 बजे नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हरियाणा की सियासत के हवाले से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा सौंप दिया है अपना राज्यपाल को। इसी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हमारे साथ। अनिल, आपके पास क्या है नई और बड़ी जानकारी इस वक्त? मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने तो इस्तीफा दे दिया है। अनिल, आप सुन सकते हैं मुझे? वापस रुक करेंगे अपने सभी साथियों का एक एक करके। फिलहाल आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। तो हरियाणा के सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब दोपहर 1 बजे नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। क्या होगी नई तस्वीर, इस पर अब सबकी निगाहें बनी हुई। तो नायब साहब नहीं हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री, ये हमने खबर अभी तक के जरिए पहले ही खबर आप तक पहुंचाई है। बहुत तस्दीकशुदा अंदाज में हमने ये खबर पहुंचाई आप तक। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेटर हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, आखिरकार मुख्यमंत्री उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। अब आगे क्या जितेंद्र, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। और जैसे कि आपने कहा बहुत मजबूत अंदाज में, क्या वाकई नायब सानी होंगे अगले मुख्यमंत्री? कब होगा नया शपथ ग्रहण? हेलो जी जितेंद्र, आप सुन सकते हैं मुझे? मुमताज, आप सुन पा रहे हैं? जी मुमताज, अपना सवाल दोहराएं क्योंकि यहाँ जब खबरें अभी तक का कैमरा था तो जो अब इस वक्त मीडिया का जो पूरा जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हमने तमाम मंत्रियों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई है और साथ में अनिल विज उनके बैठे हुए थे। और इस बात की पूरे तौर पर इस पर मोहर लगाने का काम, जो खबरें अभी तक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को बता रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे, आखिरकार वही हुआ और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर बाद पल पल में, मुमताज, हमने कहा था कि तस्वीर जो है बदलेगी। आज पल पल की तस्वीर है और वो पल पल की तस्वीर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। और उस एक एक तस्वीर के बारे में दर्शकों को अगर जानना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक जानकारी जो है सबसे पहले और सटीक
अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और फिलहाल ये इस्तीफा हो चुका है, यानी ये कहा जा सकता है कि अब इस्तीफे को लेकर के जो आगे की औपचारिकताएं हैं वो राजभवन पर, राज्यपाल पर निर्भर करती हैं कि वो आगे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो इस्तीफा है वो यहाँ पर दे दिया गया है अपने अधिकारियों के साथ। पहले यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं मुमताज जी, जो राजेश कुल्लर जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार के, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं और केवल हमें इस बात का पूरा अंदेशा था, खबरें अभी तक को इस बात का अंदेशा था क्योंकि केवल हमारा कैमरा यहाँ पर सबसे पहले मौजूद था और हमने ही वो तस्वीरें केवल दर्शकों तक पहुंचाई हैं जब राजभवन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे और किस तरीके की वो तस्वीरें जो है यहाँ पर बनी हुई थी जी। और अब ये सामूहिक इस्तीफे के बाद बैठक का दौर शुरू होगा। बैठक के दौर के बाद मुख्यमंत्री के नाम का चयन होगा और वो दावा जो है दोबारा से उसको लेकर के जो तकनीकी जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। यानी अभी खबर केवल यहीं तक नहीं थी, खबर अभी आगे भी इससे जुड़ी हुई है और आगे किस प्रकार से इसमें जो देखने के लिए मिलेंगी उन तब्दीलियों पर नजर बनाए रखना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप खबरें अभी तक उन तब्दीलियों पर नजर बनाए रखना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए आप खबरें अभी तक के साथ बने रहिए। जी सही कहा जितेंद्र, आपने इस्तीफा दे दिया है पूरी कैबिनेट ने। अब 1 बजे नए सिरे से शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो क्या इस बात को तस्दीकशुदा मान लिया जाए कि अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे? जितेंद्र, देखिए, खबरें अभी तक ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देंगे और अब हम ये बता रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे। केवल एक ही नाम बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को और इसी नाम को लेकर के अब जो आगे की जो चर्चा है वो रहनी है। हम कोई दूसरा नाम ही नहीं बता रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि संजय भाटिया का कोई नाम इसके अंदर जो है वो लिया जाएगा या फिर कोई और कृष्णपाल गुर्जर का नाम किसी तरीके से लिया जाएगा। केवल एक नाम है और उस नाम के फॉर्मूले को पहले तैयार किया गया है, पूरी तैयारी की गई है। एकाएक ये सब कुछ नहीं हुआ है जी। कल रात जो है पूरी कयामत की रात थी और कल पूरी रात घटनाक्रम इसी तरीके से बनते बदलते रहे हैं। उन पूरे घटनाक्रमों का परिणाम जो प्रैक्टिकल तौर पर अब देखने के लिए मिल रहा है उसे हम कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइदर नायब सैनी या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर ही दोबारा दामोदार, और कोई चर्चा और किसी तरीके की कोई बात जो है वो सामने निकल करके नहीं आने वाली है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ खबरें अभी तक यहाँ पर अपने दर्शकों को बता रहा है। या तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसको लेकर के अभी तक जो जानकारी है ऐसा बिल्कुल भी अभी नजर नहीं आ रहा है। नायब सैनी को ही आगे जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। जातीय समीकरणों को यहाँ पर साधते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री के जो विजन को ध्यान में रखते हुए। आपने सुना होगा जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे पास एक खासियत है कि मैं आने वाले समय को पहले ही भांप लेता हूं, आगे क्या होने वाला है उस बात को भांप लेता हूं। और यही करिश्मा है नरेंद्र मोदी का, जो केवल अपने नाम पे पूरे राष्ट्र का चुनाव लड़ने का दम रखते हैं जी। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो तैयारी है उसी तैयारी से जुड़े हुए ये तमाम बुके, ये तमाम गुलदस्ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इन गुलदस्ते राजभवन की तस्वीरें हैं जी जी। और ये गुलदस्ते अपने आप में बता रहे हैं कि अभी और खुशनुमा माहौल होना है। नए मंत्री बनाए जाने हैं, मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं और उन खुशनुमा माहौल के लिए इन गुलदस्तों की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। इस बात को यहाँ पर जितेंद्र आपने सही कहा, बिल्कुल ये एक दिन में या चंद घंटों में तो हरगिज नहीं हुआ है। तस्वीरों को भी दिखा रहे होंगे जी जितेंद्र, ये बिल्कुल भी एक रात में या एक दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए लंबे तरीके से शायद सोचा जा रहा होगा। और जितेंद्र, जिस तरह से पुख्ता अंदाज में आपने कहा कि नायब सैनी ही हो सकते हैं मनोहर लाल के खट्टर हरियाणा में, तो क्या मनोहर लाल के लिए पार्टी ने कुछ और सोचा हुआ है? जितेंद्र, क्या इस पर चर्चा कर सकते हैं अभी हम? क्या ये सही वक्त है ये चर्चा करने के लिए? क्या केंद्र में भेजा जा सकता है मनोहर लाल जी को? देखिए, अभी कुछ चर्चाएं बाकी हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जो है उनको आगे चुनाव लड़ाने को लेकर के लोकसभा में हरियाणा से ही करनाल की सीट को लेकर के चर्चाएं हैं। केंद्र को लेकर के भी बहुत सी चर्चाएं हैं कि केंद्र के अंदर में उनको भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चा इस वक्त हरियाणा प्रदेश का जो कोई भी लोग हैं वो जो जानना चाहते हैं वो ये कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश की राजनीति अब किस ओर करवट ले रही है। जजपा के साथ गठबंधन टूट गया है, इस खबर को और बिल्कुल पुख्ता तौर पर हम चला सकते हैं, हालांकि हम लगातार चला भी रहे हैं। लेकिन इस बात को अब ये पूरे तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं
कि किसी भी प्रकार से जो अब जज्बा के साथ गठबंधन है वो नहीं रहा, और उसी का ये परिणाम है जो इस प्रकार का स्टेप जो है सरकार की तरफ से लिया गया है, इस प्रकार का कदम उठाया गया है। अब यहाँ से जो हमने अपने दर्शकों को बताया भी था, इस बैठक के बाद अब दोबारा जो ऑब्जर्वर्स हैं, अर्जुन मुंडा, तरुण चुग, प्रभारी विप्लव देव, जो जानकारी है उसके मुताबिक वो दिल्ली आ चुके हैं। उनके साथ दिल्ली में तमाम जो दिल्ली से चंडीगढ़ आने के बाद अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा निवास में एक बैठक जो है वो देखी जा सकती है, सभी विधायकों के साथ, निर्दलीय विधायकों के साथ, और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और इस बैठक का मकसद साफ साफ यही है कि अब आगे किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, और उसमें केवल 2 ही नाम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम के साथ ही चलना है या नायब सैनी के साथ। हालांकि इसमें बहुत अधिक चांस है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, और ऐसी स्थिति में उनके साथ पूरे विधायकों का समर्थन जो है वो पुरजोर तरीके से है। लेकिन इसमें तब्दीलियां अगर सेंटर की तरफ से की गई हैं, गठबंधन तोड़ने के पीछे की कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि नायब सैनी का नाम जो है सिंगल हैंडेड जो है सामने नजर आ रहा है।